हेलो स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन ऑफ HTML का ये सेकंड क्लास में हम लोग जो फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू HTML के लिए थे उसको आज हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। और उस क्लास में मैंने आपसे एक सवाल भी पूछा था और मेरा सवाल था कि हु इज द CEO ऑफ एप्पल। एप्पल का CEO कौन है। तो ये क्वेश्चंस का आंसर टाइम के साथ बदल सकता है, पर इस वक्त प्रेजेंट में टिम कॉक एप्पल के CEO हैं। तो चलिए बिना देरी के हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली क्लासेस के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम अपने डेस्कटॉप के ऊपर चलेंगे और आज का अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। तो ये भी मैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ पे आप एक देख सकते हैं जिया गुरुकुल नाम का एक आपको यहाँ पे फाइल देखने को मिल रहा होगा। मैं इस फाइल के अंदर एक HTML डॉक्यूमेंट बना रखा है। मैं ये सब कुछ आपको करके दिखाना चाहता था, पर मैंने भी आपको पढ़ाया नहीं है, इसलिए मैं आपको ये अभी प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा सकता हूँ। तो सबसे पहले मैंने जाना था कि HTML डॉक्यूमेंट का एक स्ट्रक्चर होता है। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि टैग्स और एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो चलिए हम पहले उन टैग्स और एट्रीब्यूट्स को देखते हैं, वो एक दूसरे के साथ कैसे लिखे होते हैं। हम एलिमेंट किसे कहेंगे, हम किसे टैग कहेंगे, हम किसे एट्रीब्यूट कहेंगे, और फिर नेस्टिंग ऑफ टैग हम किसे कहते हैं। तो चलिए हम इस सबको आज बारी बारी से HTML के बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर सीखने वाले हैं, उसके ऊपर समझने वाले हैं। तो इस वक्त मैं अपने इस HTML डॉक्यूमेंट को एडिट कर लूंगा अपने नोटपैड की मदद से। ये कोई HTML कोड एडिटर तो नहीं है, पर मैं फिलहाल अभी इसी का इस्तेमाल करने वाला हूँ। अब मैं आगे और भी दूसरे तरह के अच्छे HTML एडिटर्स का इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने एक बेसिक सा स्ट्रक्चर ओपन होके आ चुका है। मैंने भी आपको कुछ ज़्यादा बताया नहीं है, तो यहाँ पे आपको भी बहुत सा ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहे होंगे कि आखिर ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए एक टैग मैंने मिसिंग किया है। यहाँ HTML का क्लोजिंग टैग तो है, पर इसका ओपनिंग टैग नहीं है। तो चलिए हम इसका एक ओपनिंग टैग भी बना लेते हैं। ओपनिंग टैग हम किसे कहते हैं जिसके साथ ये स्लैश ना लगा हो। यहाँ देखिए मैंने HTML का ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग बना लिया। फिर यहाँ पे ये हेड देख सकते हैं, ये हेड है। इस हेड का क्या काम होता है, जो भी हम अपने डॉक्यूमेंट, जो भी हम HTML डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसका अगर हम कुछ टाइटल देना चाहते हैं तो हम इसके अंदर वो लिख सकते हैं। अगर हम कोई एक्सटर्नल पेज, कोई बाहर से दूसरे पेज को हम अपने HTML डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करना चाहते हैं तो हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये सारे बहुत कुछ काम है जो मैं आपको एडवांस में बताने वाला हूँ। तो इस वक्त आपको सिर्फ इतना जानना है कि हम हेड का इस्तेमाल इस वक्त केवल टाइटल देने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट को टाइटल देने के लिए करते हैं। और यहाँ पे आपको ये बॉडी का टैग दिख रहा होगा, ये बॉडी का स्टार्टिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। इसका क्या काम होता है, इसके अंदर आपको जो भी आपकी वेबसाइट के ऊपर दिख रहा होता है, जो भी आपके पेज के ऊपर दिख रहा होता है, वो हमारे इस बॉडी टैग के अंदर ही लिखा होता है। और ये HTML का यहाँ स्टार्टिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग आप यहाँ पे अभी नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे ये HTML क्लोजिंग टैग है और यहाँ पे HTML का स्टार्टिंग टैग है, लेकिन उसके बीच में यहाँ पे आपको एक और ये दो, ये दो आपको स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग दिख रहे होंगे। तो ये HTML टैग के अंदर है। इसका मतलब ये नेस्टिंग किया हुआ है HTML के साथ। तो अब मैं आपको, जो कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि ये एक टैग और एक एट्रीब्यूट होते हैं। तो ये देख सकते हैं ये टैग है। इसकी पहचान क्या है, क्योंकि ये एंगल ब्रैकेट के साथ लिखी हुई है। और मैंने यहाँ पे अगर इसे मैंने अभी कॉपी मैंने कर रखा था, अगर मैं इसे पेस्ट करूँ तो ये देखिए यहाँ पे ये एट्रीब्यूट हो गया। मैं इस एट्रीब्यूट को इस बॉडी के अंदर रख देता हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो अभी मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या होगा यहाँ पे चेंजेस। मैं सबसे पहले इसे डिलीट कर देता हूँ। अगर मैं अभी क्या करूँ, मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने वहाँ पे आपको एग्जाम्पल में दिया था, वेलकम टू JR वर्ल्ड। मैंने आपको वहाँ पे वेलकम टू JR वर्ल्ड लिख के दिखाया था। तो चलिए मैं आपको अभी इसे अपने ब्राउजर की मदद से ओपन करके दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या क्या इससे
हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो चलिए मैं इसको सबसे पहले इसे सेव कर लेता हूँ। मैं सेव करना भूल गया था। और अब मैं इसे अपने ब्राउज़र की मदद से ओपन कर लेता हूँ। मेरा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र क्रोम है, इसलिए यहाँ पे क्रोम का साइन बना हुआ आ रहा है। अगर आप इसे अपने कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल कर रहे हो इस वक़्त, तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको यहाँ पे दूसरे ब्राउज़र का साइन आ रहा हो। जो भी आपने अपना डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेलेक्ट कर रखा होगा, वहाँ पे आपको इसका साइन देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं इसे स्टार्ट कर लेता हूँ डबल क्लिक करके। ये थोड़ा-सा टाइम लगेगा क्रोम को लोड होने में। और आप देख सकते हैं हमारे सामने जो क्रोम है वो लोड हो रहा है और हमारा क्रोम खुल के आ चुका है। और जो भी मैंने लिखा था वेलकम टू ज़ेया वर्ल्ड, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है। अब मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ और इसे भी मिनिमाइज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे अगर इसे हटा दूँ और मैं वापस इसे सेव करूँ और मैं फिर से इसे स्टार्ट करके इसे रिफ्रेश करूँ, तो आप देख सकते हैं कुछ भी हमें पेज के ऊपर नहीं दिख रहा है, क्योंकि बॉडी टैग के अंदर मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। तो चलिए मैं वापस उसे लिख देता हूँ। और अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया था, मैं वापस आपको क्रोम के ऊपर लाना चाहूँगा और इसे एक बार रिफ्रेश करूँगा। तो यहाँ पे देखिए ये आपको लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे आपको इसका कलर ब्लैक दिख रहा होगा। मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी हो। तो यहाँ पे आपको ये वेलकम टू ज़ेया वर्ल्ड अभी आपको ब्लैक देखने को मिल रहा होगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस बॉडी टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करूँगा। हम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल क्यों करते हैं? हमारे जो टैग्स है वो फंक्शंस करने के लिए तो कैपेबल है, पर हम उसके साथ एक्स्ट्रा कुछ फंक्शंस और करवाना चाहते हैं, तो हम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए मैं इसे एट्रीब्यूट दे देता हूँ। इसका मैंने स्टाइल सेट किया और उसके बाद मैंने उस स्टाइल को क्या कलर कहा। जो स्टाइल कहा, मैंने एक तरह से अपने ब्राउज़र को कहा कि बॉडी को एक स्टाइल दो और उसके स्टाइल में क्या दो, एक कलर दो। और कलर की का वैल्यू क्या दो, जो कलर होगा वो किस कलर का होना चाहिए, वो ब्लू कलर का होना चाहिए। इसका मतलब अब हमारे जो बॉडी के जो भी एलिमेंट होंगे, जो भी मैंने टेक्स्ट लिखूंगा, वो ब्लू कलर का होगा। तो चलिए मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब वापस अपने ब्राउज़र को एक बार रिफ्रेश करूंगा, तो देखिए यहाँ पे ये ब्लू हो चुका है। अगर मैं इसी तरह से यहाँ पे ज़ेया वर्ल्ड की जगह पे मैं कुछ और भी लिखूं इसके साथ, तो वो भी हमें ब्लू ही देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे हेलो, यहाँ पे हेलो माय डियर फ्रेंड लिख दिया। अब मैं वापस अपने ब्राउज़र के ऊपर जाऊँगा इसे सेव करने के बाद और इसे स्टार्ट करूँगा और इसे एक और रिफ्रेश करूँगा। तो देखिए यहाँ पे सेम उसी तरह से यह भी ब्लू हमें देखने को मिल रहा है। अब भी आपने एक चीज़ और नोटिस किया होगा, यहाँ पर मैंने इसे सेकंड लाइन में लिखा था, पर जब वहाँ पे मुझे रिजल्ट जो देखने को मिला वो यहाँ बिल्कुल इसके बगल में देखने को मिल रहा था। और अगर मैं ऐसा करूँ, इसे मैं यहाँ से कट करूँ और मैं इसे यहाँ पेस्ट करूँ और इसके बीच में मैं एक क्या करता हूँ, बेयर को लगा देता हूँ। इसे मैं सेव करता हूँ। अब वापस मैं अपने ब्राउज़र के ऊपर आऊँगा, ऐसे एक बार से रिफ्रेश करूँगा। अब देखिए क्या हुआ, जब मैंने पिछले बार अपने कोड एडिटर मैंने अपने नोटपैड में जब इसे इस तरह से लिखा था, तो हमारा जो हेलो वर्ल्ड था वो आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहा था। जब अब मैंने बिल्कुल जैसे मैंने इसको मैंने इसके साथ लिखा है इस बार, तो मेरा ये नीचे आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे एक टैग का इस्तेमाल किया। यहाँ पे ये बी आर टैग, अगर मैं इस टैग को हटा दूं तो वापस समझ जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है इस वक्त, वो बिल्कुल इसी तरह से वहाँ डिस्प्ले करेगा। तो इस तरह से बहुत सारे टैग्स हैं जो कैपेबल हैं अपने फंक्शंस को करने के लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि वो एक्स्ट्रा फंक्शंस करें, तो हम उसके साथ एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम अभी ऐसा चाहें कि हमारा जो वेलकम टू ज़ेया वर्ल्ड है ये सिर्फ इसका कलर ब्लू हो, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, तो मैं सबसे पहले इसको एक टैग के अंदर रखूँगा और मैं इसे एक पैराग्राफ बना देता हूँ। तो मैं इसे एक पैराग्राफ बना दिया, मैंने पी टैग की मदद से इसे एक पैराग्राफ बना दिया है। और अब मैं इसके कलर को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, एक्स कर लेता हूँ और मैं इस पी के अंदर वापस
उसे पेस्ट कर देता हूँ, वापस सेव करता हूँ। अब देखिए आपको चेंजेस क्या देखने को मिलते हैं यहाँ पे। देखिए वेलकम टू ज़ेया वर्ल्ड मेरा ब्लू हो गया, और बाकी हेलो माय डियर्स फ्रेंड ये ब्लैक हो गया। जो मैंने डिफ़ॉल्ट कलर जो मैंने आपको पहले दिखाया था, सबसे पहले जो वेलकम टू ज़ेया वर्ल्ड जो जब मैंने कलर स्कीम नहीं यूज़ किया था, तब ये जैसा देखने को मिल रहा था ब्लैक वैसा हो गया। तो ये एट्रीब्यूट और टैग्स हैं जिसकी मदद से हम अपने वेबसाइट के पेज को डिज़ाइन करते हैं। जब हमारा चलिए मैं कुछ यहाँ पे से टैग्स पहले हटा देता हूँ। तो ये देखिए हमारा स्टार्टिंग टैग, उसके बाद हमारा ये कुछ टेक्स्ट और उसके बाद ये क्लोजिंग टैग, ये तीनों मिलकर बनता है एलिमेंट। यहाँ पे ये टाइटल है। मैं अगर चाहूँ कि अपने इस HTML पेज की टाइटल को दूं, जैसे अभी यहाँ पे आपको देखिए डॉक्यूमेंट लिखा हुआ दिख रहा होगा, मैं इसे बदल देना चाहता हूँ तो मैं चलिए इसका नाम कुछ और रख देता हूँ। तो मैं क्लास 9th रख देता हूँ, क्लास 9th, केवल क्लास 9th। मैं इसे एक बार सेव करता हूँ और वापस मैं यहाँ आऊँगा और इसे एक बार रिफ्रेश करूँगा। तो यहाँ देखिए क्लास 9th आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो ये टाइटल का काम है कि हमारे जो पेज है उसका एक टाइटल दे। अगर आप क्लास में नोट बनाते हो तो आपको ने अपने क्लास की जो नोट्स होंगे उसके ऊपर टाइटल जरूर लिखा होगा कि आपने जो नोट्स बनाया वो किस सब्जेक्ट का है, किस चैप्टर का है, किस लेसन का है, आप क्या उसमें बना रहे हो। तो ये सब कुछ आप जरूर मेंशन करते होगे। बिल्कुल आप इसी तरह समझ सकते हो कि एक तरह से ये नोटबुक है, इसके ऊपर आप टाइटल दे रहे हो। आप उसके बाद ये इस तरह से आप इसके हेडिंग को दोगे, फिर उसके नीचे आप अपने कंटेंट को रखोगे। मैं वापस इसे रीसेट कर देता हूँ, ये अपने ओरिजिनल साइज में चला जाएगा। तो चलिए हम वापस अपने क्लास की तरफ चलते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करता हूँ मैं आपको जो भी समझाने की कोशिश किया वो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले क्लासेस के आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपको यहाँ ऑनलाइन क्लासेस इसी तरह से यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे। और यहाँ पे आपके लिए चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट हम तैयार कर रहे हैं जो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, जो आने वाले वक्त में आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। आपके नोट्स हमारे वेबसाइट www.zeyaworld.in पे अवेलेबल कर दिए गए हैं, तो आप इससे जाकर आप अपने नोट्स को फ्री एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।